गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। एक बार 7वां अध्याय पूरा जहाँ तक पढ़ाया था उसको पाठ कर लें। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं वेद्मि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि कौन्तेय एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृषु। पुण्यो गन्धपृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ।
ये चैव सात्विका भावाः राजसा तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयै भावै एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ज्ञानी च भरतर्षभ। भगवान ने 7वें अध्याय का जो प्रारंभ किया था, ज्ञान के अवतरण के लिए कैसे चित्त की आवश्यकता होती है, वह जो ब्रह्म ज्ञान है वह किस चित्त में अवतरित हो सकता है, खिल सकता है। और हे अर्जुन, यदि मैं तुमको वह ज्ञान देने जा रहा हूं तो निश्चित ही उसमें कुछ तो श्रृंगार होगा। तो अर्जुन के चित्त का श्रृंगार क्या था? देखो, ये क्या विशेषताएं थी अर्जुन के चित्त में। अर्जुन की चित्त की पहली विशेषता है, अर्जुन के आसक्ति का जो केंद्र था वो कौन था? वह ईश्वर ही थे। अर्जुन के जीवन का जो आश्रय थे वह भी भगवान ही थे। इसलिए 2 शब्द हो गए, मय्यासक्त मनाः पार्थ। जीवन में जिससे प्रेम करें वह प्रेमास्पद व्यक्ति ही जीवन का आश्रय बन जावे, यह व्यक्ति की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए कहा जा रहा है, जगत में ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि व्यक्ति की प्रीति कहीं से है और आसक्ति कहीं से है। आश्रय का मतलब हुआ सुरक्षा। तो सुरक्षा की अनुभूति कहीं से है और चित्त किसी और में रममाण है। ऐसे विकेंद्री व्यक्ति को, चित्त के वाले व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता। भगवान बोलते हैं, तीसरा तुम में एक और लक्षण है, तुम मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का संशय नहीं करते हो। तो इसलिए यथा ज्ञास्यसि, मैं जैसा कहने जा रहा हूं तुम वैसा सुनो अर्जुन, क्योंकि तुम ही इस ज्ञान के योग्य अधिकारी हो। तो अर्जुन की योग्यता के लिए भगवान ने ये श्लोक बताया। मानो कि अर्जुन ने पूछा कि इस ज्ञान से चित्त में क्या फल पैदा होएगा, तो यह फल तो आपसे कहूं उपनिषदों का द्वारा कहा गया फल है, ब्रह्म ज्ञान का यही फल है। ये फल क्या है? इसको जान लेने के बाद अब चित्त में किसी चीज को जानने की इच्छा होती नहीं है। इसको अच्छे से समझना चाहिए। इसको जान लेने के बाद यज्ञात्वा, जिसको जान लेने पर इह न ज्ञातव्यम, अब जानने की इच्छा ही शेष नहीं रही। बात यह है
कि व्यक्ति उसी चीज को जानना चाहता है जिस चीज से उसको आनंद की क्या हो जावे, प्राप्ति होवे। जानेगा, फिर करेगा, फिर पाएगा। यहां उसको वह आनंद प्राप्त हो गया तो अब वो कहता है मेरे चित्त में किसी चीज को जानने की इच्छा शेष न बचे। ओहो, ये इस ज्ञान का फल है, भगवान बोलते हैं। एक बार इस ज्ञान को जान लो, हाँ, और मैं तुमको कहूंगा भी कैसे, सिर्फ थ्योरी नहीं कहूंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, इस ज्ञान को जीवन में कैसे लाया जाए मैं यह भी बताऊंगा। इसलिए शब्द क्या बोल दिया, सविज्ञानम। और मैं तुमको आधा अधूरा नहीं कहूंगा, वक्ष्यामि अशेषतः, मैं पूरी की पूरी बात अर्जुन तुम्हारे सम्मुख रखता हूं। इसका बेस कम करो, इसका बेस कम करो। वह ज्ञान मैं तुम्हारे सामने रखता हूं अर्जुन। और हे अर्जुन, ये ज्ञान ऐसा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु, आवाज कम करने को नहीं कहा, बेस कम, मनुष्याणाम सहस्रेषु। अरे अर्जुन, इस ज्ञान के लिए हजारों लोग कोशिश करते हैं और उन कोशिश करने वालों में कोई एक प्रयास करता है। ठीक से लगाओ, लगा नहीं, ये तो स्विच इसका ऐसा है। और कोई एक होता है जो इसको तत्वतः, ठीक है, इस बात पे भी हमारी आपकी चर्चा हुई। जानने के दो रूप हैं। एक रूप यह है, जो चीज जैसी है उसको वैसा जाना जाए। अगर दुष्ट है तो दुष्ट जाना जाए, काला है तो काला जाना जाए, गोरा है तो गोरा जाना जाए, मेधावी है तो मेधावी जाना जाए। इसको बोलते हैं तत्वतः। एक जानना यह है कि जो हमको अच्छा लगता है वह जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहूं आपको, अतिशयोक्ति होगी, पाप भी लग सकता है। हमारे गुरुजी एक बात ये कहते रहे कि देखो, भगवान महाकालेश्वर की जो विग्रह है उसमें कोई आंख नहीं है, उसमें कोई सिर नहीं है, उसमें कोई बाल नहीं। या ऐसा ले लें, भगवान शालिग्राम के कुछ भी आंख नाक कान नहीं, यही वास्तविक रूप है। लेकिन जब हम उसमें वह सब लगा देते हैं तो यह कौन सा रूप हो गया, औपाधिक। हमारा जो व्यक्ति से प्रेम है वो औपाधिक है। हम व्यक्ति को जो व्यक्ति है वह जानना नहीं चाहते। तो क्लियर बना, एक हुआ औपाधिक रूप और एक हुआ तात्विक रूप। भगवान को यह प्रिय है कि मुझे तात्विक रूप में जाना जाए। हमने पहले भी और श्लोकों में देखा, भगवान को इस बात की नाराजगी है कि लोग भी मुझे मनुष्य ही समझते हैं जबकि मैं वो हूं नहीं। ये भी नाराजगी है। इसलिए एक बात यहां पे तो इतनी बोली, तत्वतः। अच्छा सुनो अर्जुन, ये तत्वतः ज्ञान क्या है। यहां से भगवान ज्ञान प्रारंभ करते हैं। अर्जुन, मेरी दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। सीधे सीधे प्रवेश कर रहे हैं। एक प्रकृति को बोलते हैं अपरा प्रकृति और एक प्रकृति को बोलते हैं परा प्रकृति। दो प्रकार की प्रकृति हैं। क्या है, भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धि एवच अहंकारम। ये 8 चीजें हो गई। पृथ्वी अग तो खम वायु, खम मतलब आकाश, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, ये क्या हो गए, पंचमहाभूत।
मिल गया। मन, बुद्धि और अहंकार, ये कैसे हैं? ये 8 चीजें हैं। ये मेरी कैसी प्रकृति है? अपरा। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा, ये जो 8 चीजें हैं अर्जुन, ये जड़ात्मक हैं, जड़ हैं। 8 जो प्रकृति हैं अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति जड़ात्मक है। अच्छा, दूसरी प्रकृति सुन लो, अपरेयमितस्त्वन्याम। दूसरी जो मेरी एक प्रकृति है, विद्धि में पराम जीवभूताम महाबाहो, ये दूसरी प्रकृति है, इसको बोलते हैं जीव प्रकृति। ये कैसी है? परा प्रकृति। वो कैसी थी? अपरा। वो कैसी थी? जड़ात्मक। ये कैसी है? जीवभूताम, चेतन है। देखो सावधानी से, भगवान बोलते हैं ना तो मैं परा प्रकृति हूं, ना तो मैं अपरा प्रकृति हूं। तो बोले फिर आप कौन हैं? मैं परा का भी कारण हूं और मैं अपरा का भी कारण हूं। वाह। अहम, श्लोक नंबर 6 पे आ गए। अहम कृष्णस्य जगतः, इस पूरे जगत का उत्पत्ति के, स्थिति के, लय का जो कारण है वह कौन है? वह मैं ही हूं। और अर्जुन ये बात सुन लो, ये तो ब्रह्म वाक्य आपसे कहूं, मत्तः परतरम नान्यत। इस जगत में मेरे अलावा कोई चीज है नहीं। यहां पे जरूर थोड़ा सा कठिन लगेगा, एक बात को समझ लें तो ये चैप्टर और आसान बन जाएगा। देखो, जब साधक साधना प्रारंभ करता है तो हमारे गुरुदेव इसको एक शब्द देते थे, कॉज हंटिंग। कॉज हंटिंग, कॉज हंटिंग का अर्थ हुआ कि प्रारंभिक स्तर पर साधक को यह खोजना चाहिए कि यदि कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण है। स्पष्ट हो गया? इसको बोलते हैं कार्य कारणवाद। क्या कहेंगे? कार्य कारणवाद। यदि कोई कार्य है तो उसका कोई ना कोई कारण होगा, और हां, जो कारण है वो कार्य से अलग है। जैसे कि अब कोई कह सकता है फिर कार्य किसको कहेंगे? ये भी सुन लीजिए। सरल सी बात है, जिसकी उत्पत्ति होवे वह कार्य है। क्या कहा गया? जिसकी उत्पत्ति होवे, इसका मतलब जिसकी उत्पत्ति होगी उसका नाश भी फिर तो होगा। अच्छा, उत्पत्ति किसकी होगी? जो पहले नहीं था। जो पहले से होगा उसकी उत्पत्ति तो हो ही नहीं सकती। इसका मतलब वह चीज पहले नहीं थी, अब है। इस नहीं से होने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। अभाव से भाव की बढ़ने की प्रक्रिया को जन्म कहते हैं। साइड इफेक्ट यह है, हाँ जी, कि ये है और बाद में फिर से क्या हो जाएगा? फिर नहीं हो जाएगा। क्योंकि जन्मा है तो नाश तो जरूर होगा। और बोलते हैं जो बना है, हां, बिगड़ेगा भी। डर लगता है कहने से। अंतःकरण यदि बना है जी, तो अंतःकरण टूटेगा। इसीलिए अंतःकरण को मांजने की आवश्यकता पड़ती है। जो चीज बनी है वह चीज बिगड़ेगी, जो चीज आई है वह चीज जाएगी। कार्य वह है जिसकी उत्पत्ति होती है।
अच्छा, आप देखो, आप तो कौन सी चीज कार्य है यहां? कौन कौन सी चीज गिनाना चालू कीजिए। हाँ, वो तो छोड़ें, पहले हमारा शरीर ही क्या है? शरीर क्या है? नश्वर तो है, लेकिन ये पहले नहीं था, अभी आया है, और आया है तो फिर जाएगा, इसलिए शरीर भी क्या बना? कार्य बना। जगत भी नहीं था, आया है, इसलिए एक दिन इसका भी लय होएगा। हाँ, इसलिए जगत भी, पूरी की पूरी सृष्टि कौन है? कार्य है। लेकिन एक चीज है, कार्य रहे कार्य न रहे, कारण जरूर रहता है। उसी को कारण कहते हैं। लहर रहे और लहर न रहे, हाँ, जल तो रहेगा। ओहो, इसलिए जल कारण। घट रहे घट न रहे, ओहो, मिट्टी तो रहेगी। बन गया। आभूषण रहे आभूषण न रहे, हाँ, स्वर्ण तो रहेगा। कार्य के न होने पर भी जो रहे वह कारण है। तो एक दृष्टि से, सावधानी से बोल रहा हूं, एक दृष्टि से यह जगत कार्य है और ईश्वर इसका क्या है? कारण है। यह भक्ति संप्रदाय में भी यह अर्थ मान्य है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि भक्ति प्रारंभ ऐसे ही होती है, यह मानना भी चाहिए। कोई दो राय नहीं ऐसी भक्ति करने में। स्पष्ट हो गया। लेकिन एक और चीज, एक दृष्टि ये कही जाती है, कार्य नाम की कोई चीज नहीं है, कारण ही कार्य बनकर दिख रहा है। पहले कार्य अलग हो गया और कारण अलग हो गया। अब क्या कहा जा रहा है? मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति। तुम जिसको कार्य कह रहे हो अर्जुन, वो कार्य नहीं है, हां, वो मैं हूं। तो मुझको तो कार्य दिखाई देता है। इसको बोलते हैं अधिष्ठान और अध्यस्त। अब देखो, कार्य कारण नहीं आ गया। जो तुमको दिखाई देता है वो अध्यस्त है, उसमें जो सत्ता है, जो ईश्वरीय तत्व है, वह अधिष्ठान है। एक हो गया कार्य कारणवाद, एक हो गया अधिष्ठान और अध्यस्त। इसका अर्थ यह हुआ, यह जो जगत है, जगत नाम की कोई चीज नहीं है, जगत तो अध्यस्त है, सच तो कौन है? अधिष्ठान है। जैसे कि अज्ञान दशा में हमको वह जो रस्सी थी वो कौन दिख रहा है? सर्प। और ज्ञान होने पे पता लगा जिसको मैं सर्प कह रहा हूं वो था क्या? रस्सी। तो पहले भी रस्सी थी, अभी भी रस्सी है। ऐसे ही यह पूरा का पूरा जगत जगत नहीं है। जगत जो दिख रहा है यह अध्यस्त है, यह तो साक्षात कृष्ण है। ये भगवान ही हैं जो दिख रहे हैं, लेकिन आज दूसरा रूप धारण कर लिया है थोड़ा, तो हम तो इस रूप में फंस गए। बस बस बस। यही अच्छे साधक की निशानी है कि कितने से कितना नाम रूप न ले ले, उसका ध्यान किस पे होवे? तत्व पे होवे। ये राग और द्वेष का जो केंद्र है वह नाम रूप ही है, लेकिन उस नाम रूप में जो नामी है वो वही है। यह यदि कहीं थोड़ी सी दृष्टि प्राप्त हो जावे
तो भगवान बोलते हैं ये पंक्ति कोई जी लेगा, मत्तः परतरम नान्यत, अरे कार्य नाम की चीज ही नहीं है, तो जो दिख रहा है वो मैं ही हूं। ये दृष्टि हो जावे तो आप देखो, कैसन करऊं विरोध, निज प्रभु मैं देखूं जगत। यही पंक्ति शायद पिछली बार कह रहा था कि दो पंक्तियां हैं साधना के लिए, एक है जगत में प्रभु और एक स्थिति है प्रभु में जगत। आरंभिक साधक के लिए स्थिति है जगत में प्रभु जी, गंभीर साधक के लिए है, हां गंभीर साधक के लिए क्या कहेंगे, जगत में प्रभु नहीं, प्रभु में जगत। चलो ये नहीं समझ में आता, दूसरा दृष्टांत दे देते हैं, ये शायद आप उत्तर दे सकें। स्वप्न जगत में आप हैं, हां, कि आप में स्वप्न जगत है। क्यों महाराज जी? हाँ, इधर उधर आप मिला रहे हो जबरदस्ती, यहां ये नहीं, स्वप्न जगत में मैं हूं कि मैं में स्वप्न जगत है। अच्छा, स्वप्न जगत में मैं हूं, चलो आपका उत्तर ले लिया। तो ये स्वप्न जगत किस में है? मुझ में। और जब मैं उठा तो वो पूरा का पूरा जगत कहां चला गया? मुझ में बना। यही अंतर है साधना में। एक स्तर का साधक है वो क्या कहेगा? स्वप्न जगत में मैं हूं। एक और एडवांस साधक है वो कहेगा स्वप्न जगत में मैं नहीं, मुझ में स्वप्न है। अब देखो ना, स्वप्न किस में? आप में। इसका मतलब पूरा का पूरा स्वप्न जगत किस में है? अरे देखो, पंचदशी और अन्य ग्रंथ इसको स्पष्ट घोषणा, वह जो स्त्री बना, जो शेर बना, जो चोर बना, जो भगवान बना, वो कौन बना? वो कौन बना? वो मैं ही बना। ना तो स्वप्न था, ना तो कुआं था, ना तो कुछ था, मैं ही बना। तो पूरा का पूरा जगत किसमें है? मुझे। लेकिन बस एक, ये समझ में तब आता है जब व्यक्ति उठ जाता है। ओ जो रात में इतना विस्तार करके रखा है, आहा, वो सब का सब मुझ में। ये तो दो जो स्थितियां हो गई। भगवान इस स्थिति की बात, मत्तः परतरम नान्यत, ये जगत नाम की चीज ही नहीं है। देखो क्या साधना बन जाए, वो मैं ही हूं और किंचित अस्ति, कुछ भी नहीं है यहां मेरे सिवाय। ये दृष्टि प्राप्त हो जावे, आनंद आ जाए। अच्छा भाई, इसलिए भगवान ने कहा नहीं समझ में आता, मैं तुमको एक दृष्टांत दे देता हूं। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं ही सब दूर गया हूं, ये समझ में नहीं आता तो मैं एक दृष्टांत देता हूं। क्या दृष्टांत देता हूं? सूत्रे मणिगणा इव, जैसे कि धागा और धागे में सब मोती पुरे हुए पिरोए हुए हैं, सभी मोतियों में गया कौन है? धागा। बन गया? ये दृष्टांत भगवान ने दिया। इसको यहां से बोलते हैं, जिसको नहीं समझ में आता सब दूर में मैं हूं, मैं उसके लिए एक साधना बताता हूं। इसको बोलते हैं भगवान की विभूतियां। देखो क्या विभूति बताते हैं। देखो अर्जुन, रसो हमअप्सु कौन्तेय, जो
और जल है, उसमें जो रस बन के बैठा है वो कौन है? जल में नहीं हूं। वाह! अच्छा सोचो, अगर आप जल पियो और रस का स्वाद न मिले तो जो प्यास बुझती है वो रस के कारण। रसो अहम अप्सु, अप्सु मतलब जल, जल में मैं कौन हूं? रस हूं। यही नहीं, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, सूर्य और चंद्र में नहीं हूं। सावधानी से, अरे वो तो खोखले हैं, खोखले हैं सूर्य और चंद्र। सूर्य चंद्र तो इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या है? प्रभा है। मान लो ये सूर्य में प्रकाश न होवे तो ये सूर्य किस काम का? एक बल्ब लगा दो और बल्ब में प्रकाश न होवे और वो फ्यूज हो जाए और बोले कि बल्ब, तो आप कहोगे किस काम का? प्रभास्मि, अस्मि, ध्यान रखना, इसको पकड़ने का यही सूत्र है खोलने का। अस्मि, मैं हूं, क्या हूं? प्रभास्मि। शशि सूर्ययोः, शशि में, सूर्य में जो प्रभा है, जो चमक है, जो दीप्ति है, वो कौन है? वो मैं हूं। सूर्य चंद्र में नहीं हूं, मैं उसकी चमक हूं, उसका ताप में हूं। ओहो! प्रणव सर्ववेदेषु, वेद में नहीं हूं, कहूंगा तो पुनरोक्ति हो जाएगी। वेद तो अपरा है। आहा! वेद के लिखे गए शब्दों के जो अर्थ है वह ब्रह्म है। वेद में कहे गए शब्दों का जो अर्थ है वह वेद है, वरना तो वेद शब्द राशि है। भगवान बोलते हैं प्रणवः सर्ववेदेषु, वह जो ओंकार है ना, उसके बिना वेद अधूरा है। ओंकार मतलब ओम। कुछ ना आवे, प्रभु का कोई नाम ना याद आवे तो सिर्फ क्या ले ले? ओम। मैं कह रहा था ना, इसलिए पहले के ऋषि मुनि भाषा ही क्या थी? ओम 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 ओम। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे, वाह, शब्दखे। यह जो आकाश है उसमें वह जो शब्द है वो कौन है? वह मैं हूं। पौरुषम नृषु, वाह, पुरुष में जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व कहा गया था विपरीत परिस्थितियों को झेलने की जो एक सामर्थ्य है। आहा! इतनी जल्दी जीवन में नैराश्य नहीं आता। ये कौन है? ये पुरुषत्व है। ये कौन है? वह मैं हूं। पौरुषम नृषु, पुण्यो गंध पृथिव्याम च, ये फिर से पढ़ा डालूंगा ऐसे ही। तो पृथ्वी में गंध में हूं, मिल गया। पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ, जो तेज है अग्नि में वह मैं हूं। और सभी भूतों में मैं कौन हूं? मैं जीवन हूं। और तपस्वियों में जो तप नाम की चीज है, जो व्यक्ति के अंदर सहने की सामर्थ्य है, आहा, सबके अंदर नहीं होती है। यह जो सहने की सामर्थ्य है, इसको ये अर्जुन तप कहते हैं। ये मैं हूं। ये जो तपस्वी दिखते हैं, ये किसके बल पे सह डालते हैं? ये मैं ही हूं। तपस्यास्मि तपस्विषु। बीजम माम सर्वभूतानाम, अरे अर्जुन, सभी भूतों का जो बीज है वो मैं ही हूं। चलो ऐसा जान लो, हो गया। ध्यान रखना, मेरा नाश नहीं होता। बीज विकारी है, इस विकारी पद को हटाने के लिए भगवान ने शब्द क्या कह दिया? सनातनम। क्योंकि बीज से क्या बन जाता है? अंकुर। तो बीज में क्या आ गया? विकार। इस विकार को हटाने के लिए भगवान ने शब्द क्या कह दिया? सनातनम। मेरा कोई विकार नहीं होता, मेरा कोई नाश नहीं होता। जहां बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि, ओहो, ये जो समाज में जो बुद्धिजीवी लोग दिखते हैं,
द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, उसमें वह जो बुद्धि है, वह बुद्धि कौन है? वह बुद्धि मैं हूं। इस कालिदास भगवान में यह बुद्धि कहां से आई? ये बुद्धि वही शारदा मां देती है। बुद्धि देती है, बुद्धि हरती भी है महाराज। बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। ये जो तेजस्वियों के ऊपर जो तेज है, वह जो कांति है, वह कौन है? वह मैं हूं। उनमें जो प्रागल्भ्यम शब्द मैंने प्रयोग किया होगा, यह जो प्रगल्भता है, किसी के सामने अपने आप को इतनी जल्दी पराभूत नहीं मानना, झुकने की, ये अहंकार नहीं है, ध्यान रखना। ये उसके अंदर का बल है। ये कौन है? यह जो तेज है, वह कौन है? वह मैं हूं। अच्छा भाई, बलम बलवताम चाहम, बलवानों में भगवान बल हूं। बोले महाराज तो दुराचारी बलात्कारी में भी आप हैं? बोले नहीं नहीं नहीं, काम राग विवर्जितम, ये जो स्वार्थ प्रेरित कार्य है, इसका बल मैं नहीं हूं। कामियों का काम थोड़ी ना हूं, रागियों का राग में जो बल है वो थोड़ी ना मैं हूं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु, वाह, ये काम भी मैं ही हूं। यही मैंने कल उस दिन बोला है, कामों में मैं कौन हूं? अभी मैं बोल रहा था, उसमें विभूति में बताया मैंने, जो भेजा है आप लोगों को सब, क्या है उसमें? हाँ, उसमें क्या लिखा है विभूति में? भूल गए? ये बोला था याद करके बैठो, वो सब जितनी विभूतियां हैं सब। कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने भेजा था, जो क्लास के लोग थे, वो विभूति तो याद हो जाए। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, हाँ यही प्रजनश्चास्मि गंधर्व। यह जो प्रजनन जो हो रहा है, उत्पत्ति है, उसमें जो काम है वह कौन है? भगवान बोलो मैं ही हूं। मैं न चाहूं तो पुत्रोत्पत्ति संतानोत्पत्ति नहीं हो सकती। आहा, कितनी बड़ी बात। ये वही हैं जिनके कारण संतान, और पुरुष और स्त्री के संयोग के कारण संतान नहीं है ना, वह तो वही ही बनकर बैठ जाते हैं और संतानोत्पत्ति कराते हैं। ऐसा जो काम है अधार्मिक नहीं, धर्मा विरुद्ध भूतेषु, मिल गया है? ऐसा कामोस्मि, क्या भगवान का देखो, अहम कामोस्मि, मैं काम हूं। तो यह जो प्रजनन है, जो हम लोगों की उत्पत्ति हुई है, उसका भी भगवान बोलते हैं मैं ही हूं। वह जो वृत्ति है वह भी मैं ही हूं। वो कामदेव का फिर कौन है? हैं तो सब भगवान की सब चेले। अच्छा भाई, अब भगवान कहते हैं, यहां तक शायद संभवतः पढ़ाया होगा। अब मैं, भगवान बोलते हैं, अब मैं कहां तक कहूं भाई, कहां तक कहूं? कहां तक बोले अर्जुन, मैं कितना विस्तार करूं? यह जो सारी की सारी दुनिया है, इसको जानने का एक तरीका बताता हूं अर्जुन। सारी दुनिया 3 गुणों से बनी है। ये इस चिंतन को यहां से फिर अच्छे से अब सुनिए। यह जो जगत है, यह 3 गुणों से बना है। पूरा जगत ही त्रिगुणात्मक है। जब मैं कहता हूं त्रिगुणात्मक, तो आत्मक शब्द लगा रहा हूं। इसका अर्थ होता है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं आत्मक शब्द, रसात्मक है, भूतात्मक है, चिदात्मक है। यह जगत त्रिगुणात्मक है। ये पूरा का पूरा जगत त्रिगुणों के अलावा कुछ भी नहीं है अर्जुन। देखो, त्रिभिर
मिल गया सबको। आगे आएगा त्रिभिर गुणैः, मिल रहा आगे का श्लोक, त्रिभिर गुणैः मयैः, लो एक एक शब्द मयैः। अरे महाराज मय है, रसमय है, मयट प्रत्यय है, रसमय, ओहो रस से ओतप्रोत है, बोले मय मतलब ही होता है ओतप्रोत, तो त्रिगुण मय मतलब क्या हो गया, ये जो पूरा जगत है त्रिगुणों से ओतप्रोत है। ए भी सर्वम इदम जगत, ये जो पूरा जगत है ये तीनों गुणों से क्या है, पूरा ओतप्रोत है। देखो इसको ऐसा समझें, इन गुणों की पहचान के लिए आज इतनी सी बात करें। तीन गुणों को अपने जीवन में देख लीजिए, आज व्यष्टि जीवन में तो देख लीजिए। तीन प्रकार की शक्तियां हैं, बहुत बड़ा विषय है ये। तीन प्रकार की शक्तियां हैं मानव के पास में। एक शक्ति को बोलते हैं विचार शक्ति, ज्ञान शक्ति, स्पष्ट हो गया। दूसरी एक शक्ति को कहते हैं क्रियात्मक शक्ति, स्पष्ट हो गया। और एक तीसरी चीज है वो जड़ात्मक, ये भी मनुष्य के पास में। जैसे ये शरीर जड़ात्मक है, जो क्रियात्मक है वो कौन है, वो रजोगुण है। जो जड़ात्मक है वो कौन है, वो तमोगुण है। जो ज्ञान शक्ति है वो कौन है, सत्वगुण है। आप बताओ किस मनुष्य के अंदर ये तीनों चीजें नहीं है, कौन कौन सी, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति और जड़ शक्ति। ये जो अभी हम लोग सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, ये कौन सी शक्ति, ये सत्वगुण के कारण। और देखो इसको बढ़ा लो, जिसके अंदर जितना ज्यादा सत्वगुण भरा है उसके अंदर उतनी रिसेप्टिविटी की जो सामर्थ्य है वो बढ़ती जाती है। इसीलिए भगवान ने साधक के लिए तो स्पष्ट गीता में आदेश दिया, अर्जुन हाँ नित्य सत्वस्थो भव। कैसे रहो, नित्य सत्वस्थ, सत्व में स्थित रहो। साधक में जो प्रभावी है, जो डोमिनेट करना चाहिए, वो कौन होना चाहिए, सत्वगुण होना चाहिए। सत्वगुण का कार्य क्या है, ज्ञान शक्ति, विचार शक्ति, अन्वेषण शक्ति, विश्लेषण की शक्ति। ये किसका कार्य है, सत्वगुण का। ये जो क्रिया प्रधान है, क्रिया प्रधान मतलब जब हमको कुछ करने को न मिले और मैं बेचैन हो जाऊं, तब समझ लेना ये रजोगुण फुर 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 कर रहा है। पहचानना है अपने आप को महाराज। मैं जगा तो हूं लेकिन कुछ करने को न मिले तो फुर 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 होने लगे कि कुछ करूं, तो व्यक्ति बलात् और जबरदस्ती किसी को फोन मिलाता है। और भाई क्यों मिलाए भाई, क्योंकि वह व्यक्ति अब चाहता है कि किसी से कुछ, वो जो सत्वगुण की स्थिति थी वो क्या हो गई। अच्छा अब देखो, यही चीज वह 4:30 बजे सवेरे कहो करने को, तो व्यक्ति कहेगा ना अच्छा नहीं, अरे आपके रिश्तेदार है महाराज, नहीं 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 सुबह नहीं करें। आखिर क्या है ऐसा कि जो आपको रोकता है और एक समय आपको कहता है करो। सोच के देखो।
अब इसमें बड़ा वाद विवाद भी होता रहता है, और साधु जगत की क्या कहें आपको, साधक जगत की, साधु जगत की ये एक त्रास है, एक दुख है कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि 4:30-5 बजे आप क्या करो, कुछ करो। कुछ करो मतलब टहलो, घूमो, नाचो, गाओ, मतलब प्राणायाम करो, कुछ भी करो। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो चाहता है कि मैं नितांत अकेले में बैठ जाऊं। अच्छा, आप इसकी एक परीक्षा कर लो। प्रवचन के पूर्व आप खुद टहल घूम के आ जाओ, और अब प्रवचन सुनने की जो ग्रहण की शक्ति है आपकी छोड़ो, हमारी ही चली जाती है। आपसे क्या बताऊं, ये किसके कारण हुआ? तो हम देखो कितना प्रभाव है हमारे और आपके ऊपर गुणों का। वो गुण भावी हो गया, ओहो, यही छोड़िए, अभी बैठे बैठे तमोगुण हावी हो जावे, व्यक्ति चाह कर भी जाग नहीं पाता। आपसे बताऊं, नींद के झोंके आना प्रारंभ होते हैं। ये कौन सा गुण है? ये तमोगुण है। बहुत बड़ा इतिहास है, और साधक को इसकी बारीकियां समझनी चाहिए कि हम में कौन सा गुण किस समय हावी हो रहा है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि तीनों गुणों का इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए, वही चतुर साधक है। नींद ऐसी ले लो कि नींद लेने के बाद आप ब्रह्म विचार करने में समर्थ हो जाएं, तो वह जो तमोगुण का भी विनिवेश किया, वो विनिवेश सत्वगुण में किया। एक नींद ऐसी भी होती है कि उस नींद लेने के बाद व्यक्ति को और उदासी और आलस्य और छा जाता है, भारी भारी सा लगता है। तो आपने नींद का प्रयोग कहाँ किया? कल जैसे मैं इनको कह रहा था, दीप्ति को, और रजोगुण का उपयोग सिर्फ रजोगुण में किया जाए तो रजोगुण बढ़ेगा, लेकिन रजोगुण का प्रयोग सत्व प्रेरित कार्यों में किया जाए तो रजोगुण खत्म भी हुआ, लेकिन उसका इन्वेस्ट कहां कर दिया आपने? सत्वगुण में। महात्मा लोग कहते हैं पूजा, गुरु सेवा, ये सब कैसे हैं? ये रजोगुण का विनिवेश किस में कर दिया? सत्वगुण में। भाई एक बात तो स्पष्ट है कि वह जो सेवा है वह रजोगुणी है, लेकिन उसका उपयोग किस में कर दिया? और सत्वगुण में कर दिया। इसलिए कहा गया, अच्छा ये जो शरीर है, आहा, ये तो आप, अब ये शरीर में ही दोनों शक्तियां हैं। कौन कौन सी? क्रिया शक्ति और विचार शक्ति। शरीर में क्रिया नहीं है, ध्यान रख लेना। शरीर तो तमोगुण प्रधान है, ये बन गया, तो आश्रय है इनका। तो कौन कौन सी हो गई? एक हो गई विचार शक्ति, एक हो गई क्रिया शक्ति, एक हो गई जड़ शक्ति। अच्छा, अब देखो क्या बोले, ये चैव सात्विका भावाः, दुनिया में जहां तक विचार शक्ति का विचार है, क्रिया शक्ति का विस्तार है, जड़ पदार्थों का विस्तार है अर्जुन, वह सब मुझ में है। बहुत सावधानी से कल इसको देखेंगे, सब मुझ में का मुझ में है। मुझ में है मतलब ध्यान रख लेना, पिछले प्रवचन अविनाभाव। यह जो त्रिगुण हैं ये मेरी सत्ता के कारण सत्तामय दिखते हैं, इनमें जो जान दिखती है वो मेरे कारण है। लेकिन एक लाइन भगवान ने बोली, मत एवेति तान, इनको मेरे कारण समझ। ध्यान रखना, न तो हम तेषु ते मयि, मैं इनमें नहीं हूं, हां ये मुझ में है। वाह, मैं इनमें नहीं गया हूं, ये मुझ में गए हुए हैं। कौन? त्रिगुण। मतलब त्रिगुणों को जो सत्ता देने वाली चीज है वह कौन है? वह मैं हूं।
मैं मतलब अधिष्ठान, जगत, कृष्ण। हो गया। यहाँ से आपको कल जो छोड़ा था, यहाँ से फिर से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। धन्यवाद।